करो, आज से 5 साल बाद भी आप वही लाइफ, वही रूटीन एंड वही इनकम अगर रहे तो कैसा लगेगा? इमेजिन करके देखो। एंड ये हो सकता है तब जब आप कंफर्ट ज़ोन से ना निकलो। यानी कि अगर आप कंफर्ट ज़ोन चूज़ करते हो तो आपकी लाइफ जैसे अभी है सेम 5 साल बाद भी रहेगी कंफर्ट ज़ोन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कंफर्ट ज़ोन होता क्या है? कंफर्ट जोन सिंपली वो चीज़, वो जगह या रूटीन जिससे आप एकदम रिलैक्स फील करते हो। रिलैक्स जैसे कि फ़ोन चलाना एकदम रिलैक्स है, पढ़ाई ना करना एकदम रिलैक्स, कोई रिस्क नहीं लेना अपने लाइफ में, एकदम बढ़िया से क्या करना है फालतू में लेना, रिस्क लेके कुछ नहीं होने वाला है, बस चिल कर रहे हो कि अचानक से अब मेरी लाइफ बदल जाएगी। ये चीज़ कंफर्ट जोन है। एंड दूसरी चीज़ हमारा ब्रेन क्यों एक्सेप्ट करता है कंफर्ट जोन? सिंपल रीज़न है, हमारे ब्रेन को इतना पता है कि बस हमें सरवाइव करना है धरती पे, इससे ज़्यादा ब्रेन को नहीं पता है। ब्रेन बस इतना चाहता है कि आप सरवाइव करो, कोई भी ऐसी चीज़ ना करो जिससे रिस्क आए शरीर पे या कुछ हो सके, ठीक है? तो बस ये कारण है ब्रेन का कि वो कंफर्ट जोन यूज़ करता है, क्योंकि उसको बस सरवाइव करना है एंड कंफर्ट जोन के अंदर सर्वाइवल हो जाता है। बट आपको तो सर्वाइव नहीं करना है ना, आपको तो लाइफ अच्छे से जीनी है, आपको लाइफ बहुत अच्छा बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो बाहर कैसे निकलना है कंफर्ट जोन से, वो मैं बताऊंगा। और कंफर्ट जोन में क्या क्या चीज़ आती है और क्या गलती आती है जिससे लोग कंफर्ट जोन के ही अंदर रह जाते हैं, वो भी बताता हूँ। बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है? और एक चीज़ होती है कि हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म खराब कर लेते हैं। भाई एग्जांपल हम समझते हैं, लाइक कि हम सुबह उठते हैं 5 बजे, हमने अलार्म लगा रखा है कि हम सुबह उठ के ना एक्सरसाइज करेंगे। बट 5 बजे अलार्म बजता है, आपके पास 2 ऑप्शन है, 5 मिनट बाद उठूँगा या उठ के एक्सरसाइज शुरू करूँ। ज़्यादातर लोग 5 मिनट बाद उठना चूज़ करते हैं और मैं बता दूँ वो 5 मिनट कभी नहीं आता है, क्योंकि ब्रेन को यही चाहिए था। आपको बस एक बार बना लेना है कि 5 मिनट बस, और 5 मिनट कभी नहीं आता है। एंड आप कंफर्ट ज़ोन के अंदर जा चुके हो एंड इसका लॉन्ग टर्म असर ये पड़ेगा आपके हेल्थ पे, आपके माइंडसेट पे, जो कि बेकार हो जाएगा। आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने बातों को लेके। ये चीज़, इस चीज़ से हमें बचना है, ठीक है? बाकी एक कंफर्ट ज़ोन के अंदर होता है फियर ऑफ फेलियर। कंफर्ट जोन चूज करना हम इसलिए भी पसंद करते हैं फियर ऑफ फेलियर के कारण, क्योंकि हमें लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, तो हम चूज कर लेते हैं कंफर्ट जोन, छोड़ो ना, कुछ नहीं करना है हमको, रिस्क ही नहीं लेना है। ये सबसे रॉस्ट मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको फियर ऑफ फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए। फेलियर जब क्या हो जाएगा, इससे भी बड़ी दुख पता है क्या है, आपने ट्राई ही नहीं किया। आपको 5 साल बाद रिग्रेट होगा कि मैंने उस टाइम ट्राई कर लिया होता, तो क्या पता फेल होने के बाद दूसरी बार सक्सेस हो जाता। बट अब मैंने ट्राई ही नहीं किया, तो इतना रिग्रेट होगा ना मुझे कि मैं सोच नहीं सकता उस चीज़ को। आप इमेजिन करके देखो ना कि आप 5 साल पहले अपनी लाइफ बैक करो एंड पास्ट में याद करो कि आपने कोई चीज़ सोची थी बट आपने करा नहीं, रिस्क लिया फियर ऑफ फेलियर के कारण। बट अभी वो चीज़ भी कोई और बंदा सक्सेस है, आप सोचते हो ना कि मैं कर देता काश। ये चीज़ है फियर ऑफ फेलियर के अंदर, इस चीज़ को सुधारो। एक बार ट्राई तो करो, क्या हो जाएगा? फेलियर सब होते हैं फेल, जितने भी बड़े लोग सक्सेस पाए हैं ना सब फेल हुए, फेल के बाद सक्सेस मिला है सबको। बाकी एक चीज़ है हमारा फियर ऑफ जजमेंट, ये चीज़ मैं मानता हूँ। देखो, फियर ऑफ जजमेंट में ये चीज़ होता है कि लाइक जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई नया चीज़ करने की सोच रहे हैं, तो उसमें हमें ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बट आप इतना क्यों सोचते हो इस चीज़ को लेके? लोगों का काम है सोचना, लोग सोचेंगे। अगर लोग सोच के आपको बता रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना। वो आपको फीडबैक दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ सुधारनी है, ये चीज़ सुधारनी है, ताकि आप और अच्छे बन सको। बट अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है बट नहीं बता रहा है, तो उनसे क्यों डरना? वो तो बस सोच रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ से। तो आपको फियर ऑफ जजमेंट से हटना है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, फालतू चीज़ है ये। आपको जज होने से डरना नहीं है, फीडबैक ही मिलेगा आपको कि आपकी कहीं गलती हो रही है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है अपने बारे में, लोग सोच रहे हैं, ये सोचना ही नहीं है कि मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। मत सोचो, अपने काम को करो, ट्राई करो, आगे बढ़ो अपने काम में, ठीक है? एंड एक चीज आती है ग्रोथ जोन। पता है कंफर्ट जोन के बाहर एक जोन है, वो है ग्रोथ जोन। एंड कंफर्ट जोन में हम क्या चूज करते हैं, कोई चीज़ हमें सीखनी नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल अलग है, हमें नहीं पसंद कोई चीज़ सीखना, बढ़िया से रील्स स्क्रॉल करेंगे, गेम खेलेंगे। बट ग्रोथ जोन के अंदर आता है नई स्किल सीखना, नई चीज़ें सीखना, बातें करना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये चीज़ होता है ग्रोथ जोन के अंदर। अब मैं आपसे बोलूँ कंफर्ट जोन छोड़ो, ग्रोथ जोन जाओ। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है बट कंफर्ट से बहुत अच्छा है। अनकंफर्टेबल होना बहुत बढ़िया, आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैं कुछ साल अनकंफर्ट फील किया हूँ तो इसका रिजल्ट कितना अच्छा मिला है मुझको।
इसलिए आपको ग्रोथ जोन में जा रहा है, लोगों से बातें करना सीख रहा है, कम्युनिकेशन, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है, बुक्स पढ़ना है, एक्सप्लोर करने हैं, लाइफ एक्सप्लोर करनी है, जिससे आप और अच्छे से सीखो, स्किल सीख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से रिवेन्यू मिल सके। ये आता है ग्रोथ जोन में। कंफर्ट जोन को छोड़ो, ग्रोथ जोन के अंदर आओ अब, है ना। कंफर्ट जोन से निकलने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। जैसे आपको ना डेली चैलेंजेस लेना है। कंफर्ट जोन से निकलने का सिंपल वे है डेली चैलेंजेस। मैं बताता हूँ, आपको डेली कुछ नया करना है। अगर आपने डेली कुछ नया चैलेंज लिया है, लाइक कि 1 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो। एक्सरसाइज करते हो 20 मिनट, 25 मिनट करो, 35 मिनट करो। बाहर घूमने जा रहे हो तो अच्छी अच्छी जगह घूमो। कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो अच्छी बुक्स पढ़ो, थोड़ी ज़्यादा देर तक पढ़ो। आप डेली चैलेंजेस लोगे ना तो आपके ब्रेन को एक जाएगा मैसेज कि भाई हमें अनकंफर्टेबल होना है ना, अच्छी चीज़ें सीखना है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ब्रेन धीरे धीरे इसका आदी हो जाएगा। एंड आप देखोगे आप कंफर्ट जोन से निकल के आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। ये चीज़ करना है आपको, डेली चैलेंजेस लेने हैं अपने ऊपर, रोज नया कुछ करना है ना। बाकी हम आगे बात करते हैं मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन की। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा दुश्मन मैं बोलूँ मोटिवेशन है। अब कैसे मैं बताता हूँ। लाइफ की मोटिवेशन कुछ ऐसी चीज़ है कि भाई मोटिवेशन कभी हाई होता है, कभी लो होता है। इसलिए मैं कल से करूँगा, मोटिवेशन ली नहीं अभी करूँगा, अभी थोड़ी देर करूँगा, मोटिवेशन गया बस काम छूट गया। यही चीज़ है, मोटिवेशन फालतू है। बट डिसिप्लिन, आपने एक चीज़ बनाया, पर्चा लिखा कि आज से मैं ये काम करूँगा, अच्छे से करूँगा, इतनी देर तक करूँगा। आप रोज करते हो चीज़। एक्सरसाइज आपने डिसाइड की, रोज एक्सरसाइज कर रहे हो। बुक्स पढ़ना डिसाइड किया, रोज बुक्स पढ़ रहे हो। ये डिसिप्लिन में आता है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मोटिवेशन डिसिप्लिन के अंदर। एंड हमेशा आपको डिसिप्लिन चूज करना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन आपको अच्छे से गाइड करता है, अच्छे से ग्रोथ देता है। बाकी इस वीडियो के आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितना कुछ भी बताया गया है एक बार आप समझो, फॉलो करो, देन आप कंफर्ट जोन से निकल जाओगे। और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैं कंफर्ट जोन में था। एंड आपकी लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ आ जाएगा। कंफर्ट जोन में रहना कोई बात नहीं, आप रहो, लेकिन अनकंफर्टेबल हो जाओ कुछ सालों के लिए तो आपके आने वाले साल बहुत बढ़िया हो सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, आपको अनकंफर्टेबल होना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, फेलियर से मत डरो, जजमेंट होती रहती है। ठीक है, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।